नमस्ते दोस्तों, शिवा ध्याना 111 टैरोट पर आप सभी का दिल से स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, ये कौन है जो आपका सामना करने से डरते हैं। तो मैंने कार्ड्स पहले निकाल लिए हैं क्योंकि टाइम नहीं है इतना मेरे पास, बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम की कमी की वजह से मैंने कार्ड पहले से ही निकाल ली। चलिए देखते हैं कौन है जो आपका सामना करने से डरते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है वो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है। वो कोई पैसे से रिलेटेड हो सकते हैं या आपके वर्क प्लेस में कोई हो सकते हैं, आपसे चीटिंग किया है। पैसों से रिलेटेड आपके साथ कोई चीटिंग किया है। आपको जगलिंग एनर्जी में डाला है। कोई हो सकता है आप किसी कोई टीम वर्क कर रहे थे तो वहाँ पे किसी ने आपको चीट किया है। आपका पैसा डुबाया है, आपके पैसे को लेके भाग गए हैं, कुछ इस तरह का कुछ हो सकता है। पैसों को लेके आपके साथ ठगा है उन्होंने। आपको कंफ्यूजन में डाला है। कंफ्यूजन में डाल के कुछ झूठ बोल के आपसे हो सकता है पैसा लिया है किसी ने, ऐसा कुछ हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आपकी ग्रोथ को रोका है लोगों ने, आपकी ग्रोथ को रोका है, जिसके वजह से आप डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी में चले गए। आपको एंजाइटी फील हो रहा था, आप एंजाइटी फील कर रहे थे। आपकी रातों की नींद उड़ा दी, आपके चैन सब उन्होंने उड़ा दिया। आप स्टक हो गए थे अपने लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आप कंफ्यूज हो रहे थे कि कैसे अभी बैलेंस करें। आपका बैलेंस खो गया था। इमोशनली भी आप बहुत इम्बैलेंस हो गए उस चीटिंग की वजह से। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है किसी ने आपके साथ चीटिंग किया, आप मूव ऑन किए हैं आपके लाइफ से, जिनके जाने की वजह से आप रातों को रोए हो, रात भर उनको याद करके रोए हो, उस चीटिंग को याद करके आप रोए हो। या रात भर जागना, नींद नहीं करना, एंजाइटी में चले जाना, डिप्रेशन में चले जाना। आप डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। किसी ने आपके इमेच्योरिटी का फ़ायदा उठाया। आप मैच्योर नहीं थे तो लोगों को आसान हो गया आपको बेवकूफ़ बनाना। बेवकूफ़ बना के अपना काम निकलवाया है उन्होंने आपसे। पैसों को लेके ठगा है उन्होंने। तो आपको समझ में नहीं आ रहा था, जब वो चीटिंग के बाद आप इतने डिप्रेशन में चले गए कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप स्टक हो गए थे अपने लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे।
तो आपने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया। खुद को भगवान से जोड़ लिया आपने, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए आप, स्पिरिचुअल हो गए आप। जो आप स्पिरिचुअल हो गए तो आपके वो स्पिरिचुअल होने की वजह से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की वजह से आपके अंदर इंट्यूशन पावर जो है वो जाग गया, वो डेवलप हो गया, वो इंक्रीज़ हो गया। जब पहले आसानी से आपको बेवकूफ़ बनाते थे, अपने जाल में फंसाते थे झूठ बोल के, लेकिन आपके अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। उस धोखे से आपने कुछ सीखा, आप इतने स्ट्रॉन्ग बन गए। फाइनेंशियली भी आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, फिर एक नई शुरुआत की है अपनी ज़िंदगी में। आप जो भी आपका ग्रोथ रुका हुआ था, आप फिर से एक नए पैशन के साथ आगे बढ़े हो। जो आपको उन्होंने एकदम खाली करके रख दिया था, तो आपने एक जुनून आपके अंदर आपने जगाया है। फिर से एक नए पैशन के साथ एक तेज़ी से आप अपने लाइफ में आगे बढ़े हो, खुद को कुछ बनाया है आपने, अपने आप को एक अच्छा पोजीशन में लेके गए। फाइनेंशियली आप स्टेबल हो गए, खुद को स्टेबल किया है आपने फाइनेंशियली। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपने अंदर लाया है। अभी आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए अभी आप तैयार हो। इतना पावरफुल हो गए हो आपके अंदर पावर आ गया है। डिवाइन का ब्लेसिंग्स भी है आपके ऊपर। अभी वो पावर आपके अंदर आया है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी आपके सामने आ जाए, कितना भी पावरफुल इंसान आ जाए आपके सामने, आप उसको बहुत आसानी से हरा सकते हो। वो पावर आपके अंदर आ गया है, उतने पावरफुल हो गए हो आप। आपने अपने ऊपर फोकस बढ़ा लिया। यहाँ पे कुछ एनर्जी ऐसा भी निकल के आया है कि किसी ने आपके लाइफ से मूव ऑन कर लिया है। तो जिसने भी आपके लाइफ से मूव ऑन किया है, अब उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको छोड़ के बहुत बड़ा गलती कर लिया। उनके जाने के बाद, उनके मूव ऑन करने के बाद आप डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी हो गया आपको, रात भर सो नहीं पा रहे थे आप। अभी वो खुद इंसान जो आपको छोड़ के गया या गई, वो इंसान अब उस हाल में है। तो उनको अभी आपका सामना करने से डर लग रहा है। और जिन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है आपके पैसे के मामले में लेके, तो अभी आपने अपने आप को फाइनेंशियली इतना स्टेबल कर लिया है, अब वो चाह के भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि आपने इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाया है। आपका इंट्यूशन पावर जो है वो बढ़ चुका है। अभी कोई सामने से भी गुजर जाए ना, तो आप चेहरा देख के पहचान सकते हो कि सामने वाला इंसान किस एनर्जी का है, वो क्या करने वाला है, क्या कर सकता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका इंटेंशन आप समझ जाते हो। इतना आपका इंट्यूशन पावर जो है वो बढ़ चुका है। अभी आप उनके झांसे में नहीं आते हो, उनके जाल में फंसते नहीं हो।
अब उनको मुश्किल हो गया है आपको अपने जाल में फंसाना। पहले आप कंफ्यूजन में रहते थे और डरते थे, अकेले हो जाते थे, स्ट्रेस में रहते थे, स्ट्रेस में जल्दी से चले जाते थे। किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया तो आप डिप्रेशन में चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपका एनर्जी जो है वो चेंज हो गया है। आपने अपने अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, बहुत पावरफुल इंसान हो गए हो आप। तो ये रूप आपका ये रूप देख के लोग अभी डर रहे हैं, वो आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं। अपना जो सिचुएशन आपने डिवाइन को सरेंडर किया, स्पिरिचुअलिटी से खुद को जोड़ा, डिवाइन से जोड़ा, भगवान से जोड़ा, उनसे जुड़ने के बाद जो पावर आपको मिली है, उनके ब्लेसिंग्स मिली है आपको, तो आप इतना पावरफुल हो गए हो कि अब चाह के भी वो आपको तकलीफ़ नहीं दे सकते, आपको हरा नहीं सकते, आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आपका फ़ायदा नहीं उठा सकते, अभी आपका वो नुकसान नहीं कर पा रहे। आपके इस पावर को देख के, इस जज्बे को देख के, आपकी इस हिम्मत को देख के अभी उनके अंदर डर पैदा हो रहा है कि इतना पावर इसके अंदर आया कहाँ से। ये सोच के अभी लोग आपका सामना नहीं कर पा रहे। किसी ने आपका ग्रोथ रोकने की कोशिश की है। जो अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आती थी उसको स्लो किया है। जितनी तेज़ी से आपके तरफ अपॉर्चुनिटी डिवाइन के तरफ से भेजी जा रही थी, उसको उन्होंने स्लो किया है, आप तक पहुंचने से रोका है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोका है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपने अंदर लाया है, उससे, अपने मेहनत से आप आगे बढ़े हो। कुछ नया आपने शुरुआत किया है। ऐसी क्रिएटिविटी आप कुछ किए हो जिससे अभी आप स्टेबल हो अपने लाइफ में, अपने करियर में स्टेबल हो चुके हो आप, एक पावर में आ चुके हो आप। तो अब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, इसीलिए वो आपका सामना करने से डरते हैं। उनको भी एहसास हो चुका है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आपके साथ कोई शक्ति है, कोई शक्ति है जो आपकी मदद कर रही है, आपके साथ चलती है, आपका कुछ बिगड़ने नहीं देती। इस बात का एहसास उन लोगों को हुआ है, इसीलिए वो आपका सामना करने से डरते हैं। देखते हैं और क्या एनर्जी निकल के आती है।
किंग ऑफ कप्स, टावर, सेवन ऑफ हार्ट्स, जो मेरे रीडर्स के सामने पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, टावर। आपके लाइफ में कुछ लोगों ने ऐसा टावर मोमेंट लाया है, कुछ तो इतना बड़ा नुकसान आपका हुआ है, कुछ है जो इतना नुकसान किया है उन लोगों ने, आपका बहुत बड़ा नुकसान किया है। अपने पावर का उन लोगों ने हो सकता है गलत फ़ायदा उठाया है। पहले आप ऐसे थे, इतने इनोसेंट थे, इतने इमेच्योर थे कि आपको बेवकूफ़ बनाना उन लोगों के लिए बहुत आसान था। आपके नादानी का, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है उन्होंने। वो लोग कुछ भी आपको बोलते थे, आप कुछ भी करवाते थे या कुछ भी आपसे मांगते थे तो आप ना नहीं बोल पाते थे उनको, आप में हिम्मत नहीं थी ना बोलने की, या फिर हो सकता है अपने भोलेपन के, भोले स्वभाव के वजह से आप उनके बातों में आ जाते थे। तो उसी चीज़ का उन लोगों ने फ़ायदा उठाया है, आपकी पोजीशन को गिराने की कोशिश की है उन्होंने। हो सकता है उन्होंने ग्रुप बना के प्लान किया है आपको तोड़ने का, अपने लाइफ में नीचे गिराने का, आपको नीचे गिराने का उन लोगों ने ग्रुप बना के उन लोगों ने प्लान किया है। एक लोगों का झुंड, कोई हो सकता है, या आप किसी टीम वर्क, कोई कुछ कर रहे थे, टीम वर्क कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको कुछ नुकसान झेलना पड़ा है बहुत बड़ा। वहाँ पे आपका बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ा है, कोई पैसे का नुकसान आपको झेलना पड़ा है। आपके साथ ठगा है उन्होंने पैसों के मामले में। पहले आप लोगों को कुछ बोल नहीं पाते थे, आप में हिम्मत नहीं थी लोगों को कुछ बोलने की, या आप मदद कर, बिना सोचे समझे हो सकता है मदद मांगते हो कोई आपको, तो आप मदद कर देते थे, लेकिन वो जो इंटेंशन है वो गलत इंटेंशन से आपसे मदद मांगते थे लोग, वो आप समझ नहीं पाते थे। इतने भोले थे आप, जिसके वजह से आपको फंसाना उन लोगों के लिए आसान हो चुका था। लेकिन अब वो धोखा खाने के बाद आप इतना मैच्योर हो गए हो, खुद को इतना मैच्योर कर लिया है, वो धोखे ने आपको इतना बड़ा नुकसान में डाल दिया। उस नुकसान को झेलने के बाद आप इतना मैच्योर हो गए हो, आपके अंदर इतना विजडम बढ़ गया है, ज्ञान बढ़ गया है कि आप एक सूरज की तरह चमक रहे हो। अभी आप तक पहुंचना मतलब सूरज तक पहुंचने के बराबर है। इतना मुश्किल हो गया हम लोगों के लिए। आप एक सूरज की तरह चमक रहे हो अभी। इन लोगों ने जितना आपको तोड़ा था,
उतना ही आप अपने पावर में आके अपने आप को इतना ऊपर उठा लिया है, आपका पोजीशन अभी इतना बड़ा हो गया है कि अभी वो आप तक पहुंच नहीं पाते। आपका तेज इतना हो गया है कि आपको छू भी लेंगे तो जल जाएंगे, राख हो जाएंगे। अभी आप शाइन कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये देख के वो हैरान है कि इतना भोला भाला इंसान, इसके अंदर इतना पावर आया कहाँ से, ये सोच के हैरान है वो लोग। आपने अपने अंदर ज्ञान बढ़ा लिया है। उस धोखे की वजह से आपके अंदर इतना ज्ञान, इतना विजडम बढ़ा है कि अभी आपको कोई हरा नहीं सकता है, कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है आपको, कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता है अभी। हो सकता है किसी ने आपका मान सम्मान का भी, आपका मान सम्मान भी तोड़ने की कोशिश की, मान सम्मान को ख़राब करने की कोशिश की। तभी आप लोगों की इंटेंशन को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। अभी कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता है आपका। तो ये रूप आपका देख के, ये बदलाव आपके अंदर देख के, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन को देख के वो लोग डर रहे हैं, आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं। किसी के लिए ये एनर्जी निकल के आई है कि उनके पार्टनर ने अगर उनसे मूव ऑन कर लिया है तो अब वो आपका ये बदला हुआ रूप देख के वो डर रहे हैं, वो आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया था तो आप एक भोले वाले सीधे साधे इंसान थे, लेकिन अभी इतना पावरफुल इंसान आप बन गए हो, अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया है। वो सोच में पड़ गए कि आप इतना पावरफुल कैसे बन गए, तो अभी वो डर रहे हैं आपका सामना करने से। इतना परेशानी में आपको डाला था, एंजाइटी में डाला था, डिप्रेशन में आपको पहुंचाया था उन्होंने, अब वही डिप्रेशन में वो भी पहुंच गए। तो आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन आएंगे कैसे? पास्ट में उन्होंने इतना धोखा जो किया आपके साथ, अपना मुंह कैसे दिखाएंगे आप? इसलिए वो सोच रहे हैं, आपका सामना करने से डर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं आपका सामना। चलिए जान गए होंगे आप कि कौन है वो जो आपका सामना करने से डरते हैं। तो ये रीडिंग अगर आपसे मैच हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि कितनी एनर्जी, कितना % आपसे मैच हुआ है, और जितना मैच हुआ है उसको रख लीजिए, जो आपसे मैच नहीं हुआ है उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और मिलते हैं अगली रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्ते।